Hello everyone, I'm Rakesh and I just welcome you all guys to a beautiful YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में जैसा कि तुम सबने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं बात करने वाला हूँ इम्प्रूवमेंट और जो हमारा री एग्जामिनेशन होगा क्लास 12th और 10th के लिए, तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या तुमको अप्लाई करने के लिए कोई फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा या तुम कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, या किस किस टाइप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। गाइज एवरी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर इसमें तुमको मिल जाएगा, जो कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 2 अगस्त का ये आया था, ये नोटिस है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है और ये 2 अगस्त का है और इसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है गाइज, इतना बड़ा तुम पढ़ोगे उससे अच्छा मैं इस वीडियो में तुमको एवरीथिंग क्लियरली बताऊंगा, क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे तुमको अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तुम्हारा कौन सा मार्क्स, अगर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने अभी जो मार्क्स मिला है, ठीक है, हम अगर अप्लाई कर देते हैं री एग्जामिनेशन में, एग्जाम दे देते हैं, अगर एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, हमारा एग्जाम ले लिया जाएगा, हमारे मार्क्स अगर उसमें अच्छा नहीं आएगा तो हम अभी का जो रिजल्ट है हम उसी को अपना फाइनल रिजल्ट मान लेंगे। तो गाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये मिथ में मत रहना। मैं क्या होने वाला है पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, सो जस्ट कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तुम देख सकते हो ये सीबीएसई का है एंड ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। उसके बाद तुमको दिखाता हूँ, ये सर्कुलर है, तो 2021 एक सर्कुलर आया था जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। सब्जेक्ट है कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस टैबुलर पॉलिसी में भी फेल कर दिए होंगे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी है। देख सकते हो, सीबीएसई विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशन एज stated in the policy for tabulation ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 2021। देखो, जो हमारा रिजल्ट का फॉर्मेट था ना, उसमें सीबीएसई ने ये भी बताया था कि जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से, जो टैबुलेशन पॉलिसी था गाइज, अभी जो हमें रिजल्ट मिला है क्लास 10th और 12th का, वो पॉलिसी ऑफ टैबुलेशन पे मिला है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं री एग्जाम के लिए, उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देख सकते हो स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ टैबुलेशन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड। एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा बोर्ड, जैसा हमारा बोर्ड हर साल होता था। इस साल तो कोविड था, इसके वजह से नहीं हुआ, बट हर साल जैसा बोर्ड होता था उस टाइप के बोर्ड एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, जिसको बोर्ड तुम कह सकते हो, और उस एग्जामिनेशन में तुम जैसा स्कोर करोगे वही तुम्हारा फाइनल होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स स्कोर्ड इन द लैटर एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल मार्क्स। ठीक है, जो भी तुम्हारा लैटर मींस अगर तुम री एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हो, सो री एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क्स आएंगे तुम्हारे, वो फाइनल मार्क्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 2021 स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। सो जिनका कंपार्टमेंट लगाया गाइज, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी है, उनको भी ऐसे ही अप्लाई करना है। गाइज कहाँ से अप्लाई करना है मैं इसके एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्या कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। For private student and patrachaya and second chance compartment candidates etc whose result has not been declared based on the policy of tabulation because of their non availability of year long assessment details। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने पीरियोडिक टेस्ट नहीं दिया था, सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिया था, S1 S2 ये सब एग्जाम्स नहीं दिए थे, ठीक है, तो उन लोगों का रिजल्ट ही नहीं निकाला है सीबीएसई। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या था, वो लोग सिंपली, हम इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग भी री एग्जामिनेशन में उन लोगों को भी अप्लाई करना है। ठीक है, students of class 12th and class 10 are given an opportunity to improve their performance only in one subject in compartment examination in compliance of the information communicated via letter number itna dated 16/3 to 10 to better of the 2 marks obtained in the subject will be considered for declaration of रिजल्ट। ठीक है, जिनका कंपार्टमेंट लगा गाइज, यस गाइज, जिनका कंपार्टमेंट लगा है वो एक सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं टू इम्प्रूव देयर मार्क्स। वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए एक सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। एंड उसके बाद देखो गाइज, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा स्टेबल है। अकॉर्डिंग फॉर द अबव कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स सीबीएसई हैज प्रपोज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बिटवीन 16/8/2020 टू 15/9। ठीक है, 16/8 से 15/9 के बीच में इसका एग्जाम होगा। सो इसका डेट सेट भी देगा सीबीएसई। ठीक है, सो डेट में देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी री एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 16 तारीख से 9 तारीख तक ये एग्जाम लेगा। ठीक है, 1 महीना का टाइम दिया, 1 महीना में ये फुल एग्जाम ले लेगा जिनका भी री एग्जामिनेशन। ठीक है, सो 1-2 दिन में इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, वहां से जाकर तुम कर सकते हो। कैंडिडेट्स अपीयर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल है गाइज, इसमें बताऊंगा मैं तुमको किसको पे करना है। तुम अगर अप्लाई करो तो क्या तुम्हें एक्स्ट्रा एडिशनल फी पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी बताऊंगा। ठीक है,
कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली है? तो देख सकते हो कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पास as per the tabulation policy but not satisfied with their declared results may appear in one or more subjects to improve their performance, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं ना जो कि अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उनका रिजल्ट आ गया, वो पास भी हैं बट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको उनका उनका ऐसा मानना है कि हम इससे अच्छा बेटर स्कोर कर लेते हैं अगर हमसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता, तो उन लोगों के लिए एग्जाम कंडक्शन करवाया जाएगा। देख सकते हो द मार्क्स obtained in by the candidate in this examination will be treated as final, और इस एग्जाम में जो भी मार्क्स तुम स्कोर करोगे ना वो फाइनल मार्क्स होगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि पहले का जो मार्क्स हमको मिला है टेबुलेशन पॉलिसी पे वो बच जाएगा अगर हम इसमें अपीयर होते हैं तो, ठीक है। वो अगर तुम इसमें अपीयर होते हो ना तो इसमें अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारा पूरा फुल फाइनल रिजल्ट फेल होगा, ठीक है। फिर देख सकते हो फॉर प्राइवेट पत्रचा एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए तो कैटेगरीज बी टू सी आर नॉट डिक्लेयर्ड अंडर पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन। तो गाइज ये पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन में इनका रिजल्ट नहीं दिया था, ठीक है। पास ऑफ कैंडिडेट ऑफ 2015 और हु वर रजिस्टर्ड अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल May 2021 फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन August 2021 इफ स्टिल डिजायर्स टू अपीयरिंग द एग्जामिनेशन इन द एडिशनल सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एडिशनल सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो उन लोगों के लिए है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड तो ये 2019 का है, ये 2020 का है, ऐसे ही है 2020 में जिनका कंपार्टमेंट लगा था उनका एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, तो उनको भी अभी एग्जाम देना है, ठीक है। Candidates of class 12 who passed in 2020 and have applied for the improvement of performance as private candidate in the subject for which the examination was scheduled in May 2021, ठीक है। फिर से candidates of class 12 who have applied for appearing as private candidate in 6 subject of examination which was scheduled to be held in May, जिसका मई में एग्जाम होने वाला था बट हुआ नहीं था, are eligible again to apply for the examination scheduled to be held in August, ठीक है। तो जिसका एग्जाम पोस्टपोन किया गया था, जिसका कैंसिल कर दिया था, तो अब प्राइवेट कैंडिडेट्स का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। एंड देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी किस्मत बहुत ख़राब होगी, उनको टैबुलेशन पॉलिसी से, यस गाइस टैबुलेशन पॉलिसी से भी अगर वो कंपार्ट लग गया उनका ना तो उन लोगों के लिए भी है, यहाँ पे उन लोगों ने दिया है पॉलिसी अंडर कैटेगरीज ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर बेस्ड ऑन द टैबुलेशन पॉलिसी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट फॉर द सब्जेक्ट इन, ठीक है। तो वो भी कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। कंपार्टमेंट के लिए कहाँ से अप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा, जस्ट वेट कर लो। हु हैज़ टू पे द एग्जामिनेशन फी, किसे एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स फ्रॉम कैटेगरी 1 विल नॉट हैव टू पे एग्जामिनेशन फी। तो जो कैटेगरी 1 है मीन्स जो कैंडिडेट्स, मैं बताता हूँ, जो कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट इसी बार निकला है वो अभी अपीयर होते टैबुलेशन पॉलिसी से निकला है बट वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, क्यों उन लोगों को पहले ही ये मौका दिया गया था कि वो अपीयर होंगे, ठीक है, तो उनको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर B2F शैल नॉट हैव टू पे एग्जामिनेशन फी एज द सेम हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय देम अर्लियर, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट लगा था, कंपार्टमेंट, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट लगा था उन लोगों से पहले ही फी ले लिया गया था, ठीक है, सो उन लोगों को भी पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड है कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी जी शैल हैव टू पे एग्जामिनेशन फी एज पर द पॉलिसी ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। मींस इस बार का 2021 में जिनका कंपार्ट लगा है, ठीक है, जिनका कंपार्ट लगा है 2021 में उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना पे करना पड़ेगा वो साइट पे तुमको मिल जाएगा और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा मैं बता दूंगा। सो गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तुम एक मेरा एडुकीज करके चैनल है, ठीक है, एडुकीज करके उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा तुमको, ये एडुकीज है, ठीक है। फिर सिलेबस क्या होगा और क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर। तो कैंडिडेट्स विल हैव टू बी एग्जामिन्ड ओनली इफ द रिड्यूस सिलेबस है, जैसा अभी रिड्यूस सिलेबस है उसी पे तुम्हारा पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर टू द सैम्पल पेपर्स, अपडेटेड टू द डिजाइन होगा सिंपली सैम्पल पेपर जैसा दिया जाता है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर एज द मेंशन इन सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो जैसा सैम्पल पेपर दिया गया था उसमें ड्यूरेशन मीन्स 3 घंटा तो वैसे ही दिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट प्रिपरेशन, कैसे रिजल्ट का प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। As CBSE is conducting examination only in main subjects of class 12, hence result of the subject whose examination is not being conducted will be prepared based on assessment policy approved by Honorable Supreme Court of India in 2020 whenever applicable, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है, यहाँ पे सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जा रहा है, तो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स कहाँ गए, तो एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्जाम का रिजल्ट होगा वो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट पे दे दिया जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए तुम अप्लाई भी नहीं कर सकते, उसका एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर सब्जेक्ट, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो गाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ से तुम अप्लाई करोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो इसमें देख सकते हो तुमको अप्लाई कहाँ से करना है वो भी बताता हूँ मैं। एंड देखो
The portal will be available soon for registration for the students who are not satisfied with their result prepared based on the tabulation policy and wish to improve their performance. ठीक है, तो ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे तुमको ये पोर्टल मिल जाएगा. पोर्टल अभी एक्टिव नहीं है, जैसे ही एक्टिव होगा तुमको इस चैनल पे बता दिया जाएगा. जाकर सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. साथ ही साथ मेरा एडुकीज करके टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो अगर नहीं ज्वाइन किया तो. ठीक है, क्योंकि कहीं भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ. ठीक है गाइज, लेट नहीं करना क्योंकि बहुत कम टाइम है. 16 से ही इसका स्टार्ट होने वाला है एग्जामिनेशन, सो उससे पहले ही तुमको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, automatically allowed to appear in the examination. Candidates whose result could not be prepared on the basis of in the examination or automatically. ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो जिनका रिजल्ट इस टैबुलेशन पॉलिसी पे नहीं दिया गया था, मीन्स जिसका रिजल्ट ही नहीं आया इस बार एग्जाम देना है उनको, तो वो अपीयर हो सकते हैं. ठीक है, उनको ऑटोमेटिकली मीन्स उनका एग्जाम उनका एडमिट कार्ड आएगा. ठीक है, उनमें कोई चॉइस नहीं है उनके पास, उनका एडमिट कार्ड आएगा. ठीक है, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट टू काइंडली विजिट इन सीबीएसई वेबसाइट. ठीक है, तुम अपने स्कूल से भी कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे स्कूल वाले भी तुमको इन्फॉर्म कर देंगे. एंड सीबीएसई के वेबसाइट से भी कंटिन्यूसली इन्फॉर्म रहना, तभी होगा. ठीक है, कॉपी टू वेब एडमिन. तो ये गाइज सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से तुमको मिल जाएगा सब कुछ. ठीक है, एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइज लाइक करना. ठीक है, लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि अभी यूट्यूब पे तो कहीं किसी ने नहीं बताया. ठीक है, और शायद ही तुम्हारे स्कूल वाले इतने मीन्स होंगे जो तुमको इन्फॉर्म करेंगे. ठीक है, सो तुमको खुद से ही ये सब रहना चाहिए और इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए. ठीक है, सो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी, नोटिस आएगी तो मैं शेयर कर दूंगा. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे